राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी लड़के के साथ किसी ज्योतिषाचार्य या फिर किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने एक स्पेशल घोषणा कर दी हो। उसके परिवार को यह बता दिया गया हो कि इस बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है, लगभग 19 साल, 25 साल, हो सकता है वो 35 साल हो। लेकिन उन्होंने एक डेडिकेटेड लाइन बता दी कि ये आपकी जीवन रेखा है और ये कटी हुई है और हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई भविष्यवक्ता इस बात को बता सकता है? क्या ये बातें सही हो सकती हैं? इन बातों को सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इनको नकार देगा, लेकिन जिस आदमी ने स्वयं इसका परीक्षण किया हो वो इस बात पर वाकई में यकीन करेगा। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, वो वाकई में आपको हैरान कर देगी। दरअसल एक लड़की होती है, वो लड़की ऐसे ही जनरली एक ज्योतिषाचार्य के पास जाती हैं, उनको अपना हाथ दिखा बैठती हैं। ज्योतिषाचार्य उनके हाथ को देखकर चौंक पड़ते हैं। लड़की ने जिद करी और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी उम्र मात्र 32 ईयर्स की है, उसके बाद आप नहीं जी पाओगे क्योंकि आपकी जीवन रेखा आपका समय ज़्यादा नहीं बता रही है। लड़की काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गई, लेकिन परिजनों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिषाचार्य अक्सर ऐसा डरा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर इस लड़की ने भी सोच लिया कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की की शादी होती है, शादी के बाद वो माँ भी बनती हैं। लेकिन माँ बनने के बाद जब उनके जीवन में उनका बेटा आ गया, उनके पति जिनके साथ उनकी इतनी बढ़िया केमिस्ट्री बैठी है कि कोई भी अगर कहे कि उस व्यक्ति से कोई काम लेना है तो उनकी पत्नी को बोल दीजिए, बहुत गजब की केमिस्ट्री। लेकिन उस महिला का 32 साल की उम्र में कुछ ऐसा होता है जो वाकई में जानलेवा होता है। उनके पति उनसे डाइवोर्स ले लेते हैं, अकारण, कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं, लेकिन किस्मत से वो लड़की बच जाती है। जब ये बात हमारे सामने आई तो वाकई में हैरान करने वाली थी, और वो हमारे पास आई हैं, वो इस चीज़ को जानना चाहती हैं कि एक्चुअल में ऐसा था क्या जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, वो जानना चाहती हैं। तो उनका जब पीआर किया गया तो कुछ ऐसे खुलासे सामने आए जो वाकई में हैरान करने वाले थे। तो मैं आज आपके सामने ये शेयर करना चाहूँगा, और मेरी आपसे विनती है कि आप यदि पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, और हाँ, आपसे रिलेट करने वाला कोई रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, तो उनके पास शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो महिला है, इनकी उम्र अब करीब 35 साल है, और ये जब इस पूरे वाक़या को बताती हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो वाकई में हुआ है। अब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हाँ, वो जब 32 ईयर्स की थी तो अचानक से वो बीमार पड़ जाते हैं। उनको फिब्रोसिस की दिक्कत हो जाती है, उसका एक ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन कराने के बाद सब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और ये घर आती है अपने घर आने के बाद करीब 3 दिन बाद उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वो अपने पति से कहती है कि उनको कुछ ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस नहीं आ पा रही है। आनन फानन में उन महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में उनका जब ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो उस दौरान वो जो महिला है डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दी जाती हैं। लेकिन वो कब तक रहीं? उनको तो आईसीयू में भर्ती किया गया था। अब आईसीयू में रहने वाली महिला को आप क्लिनिकली डेड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनके साथ हुआ था। जो बताती हैं उनको कोई फीलिंग नहीं थी किसी भी तरह की। उन्होंने खुद की बॉडी को बेड पर लेटे हुए देखा, लेकिन अगले 4 घंटे बाद वो फिर से जीवित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को लगातार ब्रीदिंग दी गई थी। तो 4 घंटे बाद ये दोबारा से जीवित हुई, और फिर इनको अब कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके साथ हो गई है, वो है इनके पति अब इनके साथ नहीं रहते। वो इनसे डिवोर्स ले लिए हैं और किसी और महिला के साथ रहने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं, वो जो महिलाएं वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जिस व्यक्ति के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी गजब की थी, आखिरकार वो ऐसा क्यों भुगत रही हैं। सब कुछ मिलता है, सब कुछ एग्जैक्ट, लेकिन उस बात को वो बताते हैं कि कभी किसी ज्योतिषाचार्य ने उनको कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जिनके मध्य उन्होंने जाना कि भाई वो जब 32 साल की होंगी वो मर जाएंगी।
तो क्या ऐसा संभव है? तो हमने उनसे कुछ बातें करी और उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। हस्तरेखा विशेषज्ञ जो कि आपकी हार्ट लाइन, आपकी जीवन रेखा, आपके बारे में जो कुछ भी वो जानना चाहता है, उन्होंने पढ़ाई करी है, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, और उसी के तहत वो आपके हाथों को देखते हैं। देखो ऐसे ये जो सामने जो उंगलियां हैं, ये जो हैं, ये सब कुछ बयां करती हैं, और हर किसी के हाथ में अलग अलग होती है। हर किसी, चाहे वो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लोग हों, सबके हाथों में अलग अलग रेखाएं होती हैं। अब इन रेखाओं ने बहुत कुछ कह रखा है। अब उन बातों को माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। अब जो मानने वाला वो सब कुछ मानता है, जो ना मानने वाला वो कुछ भी नहीं मानता भाई। तो ये जब करीब 19 साल की थी तो ये किसी ज्योतिषाचार्य के पास गई, उन्होंने अपने हाथ को दिखाया, उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, जब तुम 32 साल की होगी तब तुम्हारी ऐसे में जान चली जाएगी। और इनके साथ एग्जैक्टली वही हुआ। जब ये 32 साल की थी, उससे पहले 10 साल का इनका बेटा है, 22 साल की उम्र में ये माँ बन चुकी है, पति भी हैं। वो ऑपरेशन कराती हैं, और रियल बात ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद सडनली इनकी तबीयत ख़राब होती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, 3 दिन बाद बीमार होती हैं, और इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि रियल में मर जाती हैं। ये जो कि इन्होंने खुद बयां किया है, लेकिन इन्होंने ये भी बयां किया है कि वो जिंदा हैं और वही हैं, कोई और नहीं है। तो आखिरकार ये चांस इनको क्यों मिला? जब इनका PLR किया गया तो उसमें मालूम चला कि इनका जो बेटा है, ये बेटा जो कि पूर्व जन्म में इनका प्रियतम रहा, इनका पति रहा, वो इनकी जिंदगी बची है ना, उसके मुख्य कार्यकर्ता रहे। यानी कि इनके बेटे की वजह से इनका जीवन बचा है। अब सोचिए इस बात को कि क्या ऐसा संभव है? एग्जैक्टली संभव है। आपके साथ, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपके बेटा या बेटी, कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है जो आपको जीने के लिए मजबूर कर देता है। उसकी हस्तरेखाओं ने इस बात का निश्चित कर दिया कि उसकी 32 साल की उम्र में जान चली जाएगी। वो हस्तरेखा विशेषज्ञ और वो ज्योतिषाचार्य बिल्कुल भी झूठ नहीं बोले। एग्जैक्टली उन्होंने जो रियल में रीडिंग उनकी आई थी, वो रीडिंग को उन्होंने बता दिया, जेन्युइनली बता दिया। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट वही होता है जो उन्होंने बताया। ठीक उसी समय पर जब वो 32 ईयर्स की थी, उनके साथ ऐसा घटित भी होता है। और अब यकीन मानिए, उनकी लाइफ से कुछ लॉस भी होता है। जब वो ठीक हो रही थी, उसी समय उनके जो पति किसी और लड़की के संपर्क में आते हैं, और जो कि लगभग उनकी एज की थी, क्योंकि इनकी उम्र में और उनकी उम्र में फ़र्क है 3 साल का। वो 29 ईयर्स के हैं और ये 32 ईयर्स के हैं। देखने में लगता नहीं है, लेकिन है एग्जैक्ट। उनको कोई 28 ईयर्स की कोई लड़की मिलती है, और वो सिर्फ उनसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है और इनको डिवोर्स दे देते हैं। इनका डिवोर्स हो गया, लाइफ से बड़ा लॉस हो गया। लेकिन इनके जीवन में अब इनका बेटा है। उम्र अब तो हो गई है उनकी 13 साल, जो बेटा है। लेकिन जब उनके बारे में सच्चाई मालूम चली तो उन्होंने पूर्व जन्म में झांक कर देखा, PLR में देखा कि ये जो बेटा है उनका प्रियतम था, उनका प्यारा था, उनका पति था। उन दोनों ने लव मैरिज करी थी। अब ये बात गजब की है। आखिरकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की उम्र को बढ़ा देगा? क्या वो अपने प्यार को पाना चाहता है? क्या उसने ऐसा किया? ये बातें वाकई में सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अब सोचिए, क्या ऐसा संभव है? मैं आपसे यही कहूँगा, यस दैट इज़ पॉसिबल। अब माने तो आपकी इच्छा है, आप ना माने तो भी आपकी ही इच्छा है। लेकिन हमारे पीछे, हमारी लाइफ के पीछे सिर्फ हमारे कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम जन्म लेकर आते हैं, जीते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, करते हैं, भुगतते हैं। तो यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपके पीछे कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जिनकी वजह से आप ये सब कुछ कर पा रहे होंगे। बाकी मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हैं, ना हम आपको ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि जैसे 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, ये गणित की
वो सिंपल से सिंपल गणना है जिसको दुनिया में कोई भी नकार नहीं सकता। उसी तरीके से गणित भी, जो ज्योतिष है वो एक गणित है, वो गणित की कैलकुलेशन को कोई भी नकार नहीं सकता। और हस्तरेखा जो भी ये हैं, ये गणनाएं सिर्फ ज्योतिष के अनुरूप होंगी, अच्छे बड़े ज्योतिषाचार्य के अनुरूप होंगी तो ज़्यादा बेहतर है। नवयुवक, नए ज्ञानी जो हैं और जो मोबाइल फ़ोन देखकर अपना बुद्धि जागृत किए हुए हैं, तो कृपया ऐसे लोगों से बचें। आप बड़े लोगों से, जो समझदार हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनसे संपर्क करें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं और आप उनकी बातों पर यकीन भी कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।